कभी कभी आप लोग ऐसी ऐसी चीज़ें शेयर करने लगते हैं जिसके बारे में ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो आप मुझे फेमिनिस्ट कहने लगेंगे, मगर मैं उस रिस्क को लेते हुए मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये वाला मीम जो कई जगह शेयर होता है और मैंने इस पर विरोध भी दर्ज किया है, फिर मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। मीम आपने देख लिया कि यही काम करने में घर में क्यों शर्म आती। किसी को शर्म नहीं आती, मगर आपको पता है एयर होस्टेस की तनख्वाह कितनी होती है? पर मंथ 2 लाख से लेके 12 लाख, जितना मैंने सर्च किया उस हिसाब से, ठीक है। और एक गृहिणी के हाथ में कितने पैसे होते हैं? सारा का सारा डिफरेंस पैसे का है, समझ रहे हैं? आप भी उसी ट्रैप में फंस रहे हैं जिस ट्रैप में फेमिनिस्ट लोग फंसाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि गृहिणी को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए। आप समझ रहे हैं यहाँ पर सारा का सारा कैच क्या है, ठीक है। तो यही काम करने में घर में इसलिए शर्म आती है क्योंकि उतने पैसे नहीं है हाथ में, ठीक है। और ऊपर से बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है। और वो काम कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब फुल टाइम गृहिणी से अगर आप पूछेंगे, रात को सोते समय भी दिमाग में घूमता है कि सुबह क्या बनेगा, ठीक है। ऊपर से लोगों की पसंद, वहाँ पर आप खा लेते हैं चुपचाप से थैंक यू मैम बोल के, ठीक है। घर में आप लोगों का रहता है कि भैया ये नहीं खाना है, किसी को ये खाना है, ये नहीं खाना है, और बोल भी देते हैं ये क्या बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो बिना पैसे के करती है वो। अब आप फिर वही बात उसी ट्रैप में आएंगे जहाँ फेमिनिस्ट लोग बोलते हैं कि गृहिणी को पैसे नहीं मिलते। समझ रहे हैं आप इस बात को कि जो है अगर आप ऐसे बोलते हैं कि यही काम करने में घर में क्यों शर्म आती, तो वो कहेगी 12 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, हम कर देंगे, ठीक है। और इसलिए भी क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं होती हैं एयर होस्टेस की ज़िंदगी में, ठीक है। घूमना फिरना होता है। गृहिणी तो घर से कहीं भी नहीं जा सकती है, उसको तो पहले सोचना पड़ेगा कि घर की जो जिम्मेदारी कहाँ किसको दूँ मैं, कौन होगा जो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा। ये प्रॉब्लम पता है क्या है? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं है। और ये डिग्रेड ना गृहिणियों को ना केवल पुरुष, स्त्रियां भी करती हैं, जबकि जो स्त्रियां बाहर जाने लगती हैं वो तो बहुत ज़्यादा करती हैं, ठीक है। तो मैं इसको पितृसत्ता और ये सबसे अलग हटके मान रही हूँ। मैं सुबह भी किसी से बात कर रही थी तो ये हो रहा था कि ये जो जेंडर वाली जो बात बीच में आ जाती है ना, वो वहाँ पे आकर रुक जाती है जहाँ पर बहुत सबको पता है कि नैसर्गिक जो है स्त्री में ये होता है कि वो घर संभाल सके, बच्चे पैदा कर सके, उनको बड़ा कर सके। लेकिन अब ऐसा वाला जो एक कॉर्पोरेट का माहौल बन गया है जहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ पे स्त्रियों को बार बार ये जताया जा रहा है कि ये जो काम तुम घर में कर रही हो बेकार काम है, ठीक है। इसका कुछ वैल्यू नहीं है, क्या करती हो घर में बैठकर। तो जब ये कह दिया जाता है ना, तो एक आम लड़की के दिमाग में ये आता है कि ये वाला काम तो नहीं करना है, क्योंकि ये तो बेकार काम है, इसके तो पैसे ही नहीं मिलते। आप समझ रहे हैं? अब उस मीम से रिलेट करके आप देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कि पूरा पूरा कैच क्या है और पूरा पूरा ट्रैप क्या है। इसलिए इस ट्रैप में नहीं आना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस बहुत अच्छा बना रहता है जहाँ पर लड़की को ये दिमाग आ जाए कि हाँ किसकी तनख्वाह से ज़्यादा अच्छे से घर चल रहा है, और उतना ही ज़्यादा मुझे स्पेंड करना पड़ेगा अगर मैं घर से बाहर उठ के जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों की देखभाल के लिए और घर के रख रखाव के लिए मुझे और हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उतना ही ज़्यादा दिमाग और एनर्जी और सब खर्च होती है। हाँ, किसी की बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मजबूरी हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप इस तरह के मीम्स डालते हैं, इस तरह के बातें लाते हैं जो कि इलॉजिकल हैं बेसिकली, तो फिर इस वाले संवाद को और बढ़ावा मिलता है और उनकी सोच को बढ़ावा मिलता है। बस मैं ये कहना चाहती थी, इसलिए ये क्विक वीडियो आज मैंने बनाया क्योंकि ये बहुत जगह चल रहा था, तो मुझे लगा इसके बारे में बात करना आवश्यक हो गया। नमस्कार।